हेलो एवरीवन, उम्मीद है भाई तुम लोग खैरियत से होगे। तो आज भाई मैं तुम्हारी खिदमत में लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चंस किया जाता है कि भाई हम कनाडा आ रहे हैं, हमें जॉब बताइए कि हम जॉब कैसे ले सकते हैं। तो स्पेसिफिकली आज बात करेंगे हाउ टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन कनाडा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होंगे जो कि फुल टाइम में भी कॉमन होंगे, लेकिन मैं फुल टाइम के लिए, क्योंकि फुल टाइम एक अलग कैटेगरी होती है, तो उसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी अपने चैनल पर। लेकिन तुम ये वीडियो भी देख सकते हो अगर तुम सिर्फ कॉमन स्टेप देखना चाहते हो। ठीक है, तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ और तुम्हें दिखाते हैं कि किस तरह से तुम जो है वो यहाँ पे कनाडा के अंदर पार्ट टाइम जॉब हासिल कर सकते हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 लेट्स गो। जब हम पार्ट टाइम जॉब की बात करते हैं या जो किसी भी जॉब की बात करते हैं, तो दो किस्म की जो है ना स्टेप्स होते हैं अप्लाई करने के। पहला होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, ठीक है। दूसरा होता है इन पर्सन अप्लाई करें। तो दोनों कैटेगरीज पे बात करने वाला हूँ कि ऑनलाइन में तुम्हें क्या करना होगा, इन पर्सन में तुम्हें क्या करना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें ना ये दोनों कैटेगरीज को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। अब जब बात करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन की, ठीक है, तुम आते हो ऑनलाइन क्या है, तुम्हारे पास लैपटॉप है या मोबाइल है जिससे तुम सर्च करो जॉब, तो तुम्हें समझना होगा कि यहाँ पे कुछ वैसी वेबसाइट्स होते हैं जो कनाडा की जॉब्स को ज़्यादा अच्छे से कैटर करती हैं। और उनके अंदर जो है 3 बड़े नाम हैं। सबसे बड़ा नाम है इंडीड, दूसरा है वर्कोपोलिस, तीसरा है मॉन्स्टर। ये तीनों जो है ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मैंने खुद भी यूज़ की हुई है। जब मैं आया था कनाडा और मुझे पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत थी, तो इन तरह की वेबसाइट पे मैं अपनी जो है वो रिज्यूमे डालता था। और इसके अंदर जो है तुम्हें करना ये होगा कि इसके अंदर तुम्हें बनानी होगी अपनी प्रोफाइल। तुम्हारे नाम से बनेगी प्रोफाइल, तुम्हारे अपना डेटा रखना होगा, तुम्हें बनानी हुई रिज्यूमे। रिज्यूमे के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे जहन में आ रहा होगा कि 3 के अंदर जो मैंने तुम्हारे नाम लिए हैं उसमें मैंने तुम्हें लिंक्डइन का नाम नहीं लिया। लिंक्डइन एक बहुत बड़ा नाम है, तुम्हें तो जैसे शायद पता होगा कि तुम अपनी होम कंट्री में काम करो, तुमने कहा यार लिंक्डइन का नाम क्यों नहीं लिया। क्योंकि लिंक्डइन का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि लिंक्डइन में नॉर्मली फुल टाइम जॉब्स की अच्छी एप्लीकेशंस होती हैं, या रिक्रूटर ज़्यादातर फुल टाइम जॉब देख रहे होते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स के लिए जो वेबसाइट में तो बताइए, खासतौर पे इंडीड जो है ना, वो नंबर 1 कह लो कि पार्ट टाइम स्टाफ के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। प्रोफाइल बनाने के लिए वही कॉमन है, नेम है, ठीक है, अपना रिज्यूमे डालना है, कुछ कवर लेटर वाला होगा या अपने बारे में कुछ लिखना होगा, दैट्स इट। तीनों में तकरीबन कॉमन होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिंक तुम्हें जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके और तुम्हें अंदाज़ा हो सके तुम्हें कैसे बनाना है। अगर स्टिल तुम्हारे कोई क्वेश्चन हो हाउ टू क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन एनी ऑफ दीज साइट्स, पोस्ट मी इन कॉमेंट्स, तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा कि तुम्हें किस तरह करना है। मैं तुम्हें हेल्प भी कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तीनों के अंदर अकाउंट बना लिया, रिज्यूमे क्या डालनी है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि भाई जो भी उनकी होम कंट्री की रिज्यूमे होते हैं वो उठाते हैं और उठा के एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मार देते हैं और बताते हैं भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों याद रखना कि तुम जब अपने एक मुल्क में काम करते हुए आ रहे हो, तो वो काम और इस काम में बहुत फ़र्क होगा। ये होगा पार्ट टाइम, तुम शायद ऑफिस वर्क करके आ रहे हो, तो अगर तुम मुझे बोलो कि यार मैं ऑफिस वर्क में बहुत अच्छा हूँ, तो यार मैं कहूँगा मैं तो स्टोर की तुम्हें जॉब दे रहा हूँ, तो तुम किस तरह से कंपेटेबल होगे। तो याद रखना कि तुम्हें टेलर मेड CV बनानी है जो कि तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट हो, या तुम्हारे लिए रिक्रूटर को तुम्हें अट्रैक्ट कर सके। अगर याद रखो कि अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो याद करो कि कोई वॉलंटियर वर्क तुमने शायद कभी कुछ यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में किया हो या स्कूल लाइफ में किया हो, तो तुम लगा सकते हो। याद रखना सिर्फ रिलेवेंट एक्सपीरियंस शो करना। अगर तुमने कोई ऐसा इररिलेवेंट एक्सपीरियंस शो करा तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब उसमें तुम कर भी दोगे तो उसके तुम्हें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि उल्टा शायद तुम जो है ना ओवर क्वालिफाई होके, मतलब ओवर क्वालिफाइड जो है तो मार्क करके जो है ना तुम्हें साइड में कर दिया जाएगा। तो बेहतर ये है कि अपने आप को क्वालिफाइड बताओ कि यार मैं जो काम करने जा रहा हूँ मैं यही काम अच्छे से कर सकता हूँ। ना आगे तुम बता रहे हो कि यार मेरे पास PhD की डिग्री है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो वो तुम ओवर क्वालिफाइड में चले होगे। और उससे बहुत सारे लोग हैं जो ओवर क्वालिफाई की कैटेगरी में जाने के बाद रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये बात याद रखना कि तुम्हें टेलर मेड रिज्यूमे बनानी है ना, हो कि वो किस तरह बनानी है वो भी मैं तुम्हें मोस्ट प्रॉब्ली अगर कुछ किसी वीडियो में बताऊंगा कि वो तुम किस तरह बना सकते हो। लेकिन अभी तक के लिए जैसे बताता हूँ कि तुम्हें सब एक्सपीरियंस सेक्शन में रिलेवेंट एक्सपीरियंस दिखाना है, सब कुछ नहीं दिखाना। और कोशिश करना कि जब तुम टेलर मेड रिज्यूमे बना रहे हो तो एक्सपीरियंस जो है वो पहले रखना और एजुकेशन बाद में रखना। ये बहुत प्रो टिप है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि हमारे नॉर्मली जो हम होम कंट्री से आते हैं तो वो एजुकेशन बता रहे होते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पार्ट टाइम स्टाफ के अंदर तुम कोई सिक्योरिटी गार्ड लग रहे हो या कोई ट्रक चला रहे हो, कोई कन्वीनियंस स्टोर में बैठ रहे हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम डॉक्टर इंजीनियर हो। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना होगा। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी ऑनलाइन स्टफ़। ये तुम्हारे बड़े इंपॉर्टेंट था कि तुम ऑनलाइन में अपने आप को जो हर तरह से कवर अप कर लो। तुमने अकाउंट बना लिया, तुमने अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे आती है तुम्हारी इन पर्सन जो है वो जॉब हंटिंग। इन पर्सन में दोस्तों यहाँ पे दो किस्म की इन पर्सन जो है वो जॉब हंटिंग होती है। पहली ये होती है किसी एम्प्लॉयर के पास जिसने पोस्ट की जॉब लोकेशन, तुम उसके पास डायरेक्टली जाओ और उसको बताओ कि यार मैं तुम कौन हो। अगर वो एंटरटेन कर रहा है तो मैं शायद उनका कोई जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, या वो डायरेक्टली हैंडल करोगे, या उसका कोई मैनेजर इसको तुम रीच आउट कर सको, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हैविंग सेड दैट, अगर तुम्हारे पास एम्प्लॉयर के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पे मिडिल मैन भी होते हैं। मिडिल मैन कौन होते हैं? मिडिल मैन वो होते हैं जो कि
तुम्हारी ऐसे रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो कि यहाँ पे काम करती हैं। कुछ बहुत रिप्यूटेड भी हैं और कुछ ज़्यादा रिप्यूटेड भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर तुम रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात करो तो मेरी नज़र में जो मैंने जिनसे डील किया हुआ है रैनस्टेड के नाम से, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको आइडिया होगा कि रैनस्टेड बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, रैनस्टेड के अंदर भी 2 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक वो रैनस्टेड वाले जो कि पार्ट टाइम स्टाफ देख रहे होते हैं, और एक रैनस्टेड वो वाले लोग होते हैं जो कि फुल टाइम पोजीशंस में जा रहे होते हैं। तो वही मैंने तुम्हें बताया ना कि इस वीडियो में तुम्हें कॉमन चीज़ें बताऊँगा, तो ये वो कॉमन पार्ट है कि रैनस्टेड जो है कंपनी, ये बेसिकली अगर तुम्हें फुल टाइम चाहिए तो ये तुम्हें फुल टाइम में भी हेल्प करेंगे, पार्ट टाइम चाहिए तो तुम्हें पार्ट टाइम में भी हेल्प करेंगे। इनका भी लिंक मैं तुम्हें दे दूँगा। यहाँ पे भी तुम्हें आके प्रोफाइल बनानी होगी। इनके अपने रिक्रूटर्स होते हैं जिनके बाद तुम इन पर्सन भी जाके मिल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम टोरंटो में हो, स्कारबरो में हो, मिसिसागा में हो, इनके ऑफिसेस हर जगह हैं, तो तुम इनके पास जाओ, इनके अपॉइंटमेंट लो, इनसे जाके बैठ के बात करो। ये भी तुम्हें हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रैनस्टेड पे। दूसरी जो कंपनी मेरे जहन में है जो कि अच्छी है वो है तुम्हारी एरोटेक, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, तुम यहाँ पे जा सकते हो। वो भी जो है बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स से डील अप करते हैं, और भी इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। अगर तुम बोलोगे तो मैं लिस्ट भी दे दूँगा कमेंट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि तुम्हें हेल्प आउट हो सके। तो ये सारी कंपनीज़ है, याद रखना कि मिडिल मैन के तौर पर काम करती हैं। और अगर तुम्हें ऑनलाइन से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो तुम इनके पास डायरेक्टली जाओ और इनसे भी जाके तुम बात करके ले सकते हो। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है दोस्तों कि इन पर्सन में अगर तुम जब कैटेगरी में आओ ना, अप्लाई करने, ऑनलाइन कर लिया, इन पर्सन में जाओ, तो इनके पास जाने से पहले खुद एम्प्लॉयर से जाके पहले मिलना शुरू करना। अगर बात ना बने तो इनके पास जाना, ठीक है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी दफ़ा मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ झूठ सच का मामला भी होता है, कि बोलते कुछ है होता कुछ है। तो इनसे बचने के लिए अगर तुम आप समझ लोगे, इनको तुम लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे इस्तेमाल करना। पहले तुम खुद से कोशिश करना, ना बन सके मतलब ऑनलाइन पहले खुद से कोशिश करना, ना बन सके इन पर्सन एम्प्लॉयर से आके मिलना, ना बन सके तो फिर इनके पास जाना। तो मैंने कहा तुम्हें जो है स्टेज वाइज बता सकूँ, तुम्हारा इसमें भला हो सके। वीडियो के आखिरी पार्ट में तो बताते चलूँ कि यहाँ पे जो है कुछ कॉमन जॉब्स भी होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा जो है ना हाईली पॉपुलर या फीचर्ड जॉब्स होती हैं, जो कि देसी लोग ज़्यादातर करते हैं। 1 to 1 मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि तुम इंडिया पाकिस्तान से ऐसी कंट्रीज से आ रहे हो, तुम्हें फॉरेन जॉब चाहिए। तो प्रो टिप देते जा रहा हूँ इस वीडियो का। फ़ायदा यह है कि मैं बताते जा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी कॉमन जॉब्स है जो तुम जाके पहले फुर्सत में ले सकते हो। जैसे ही तुम कनाडा में आओ ना दोस्तों, अपनी रिज्यूमे जो तुमने टेलर मेड बनाई है, पहले से जाके पेट्रोल स्टेशन, जिसको गैस स्टेशन कहते हैं, कन्वीनियंस स्टोर, वॉलमार्ट, इस तरह की स्टोर्स पे जाके ज़रूर चेक करना। इवन टिम होटल्स जो कॉफ़ी शॉप है, इन लोगों के पास हमेशा जो है ना पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कि ये लोग बड़े आराम से हायर कर लेते हैं, तो इनके पास पहले जाके चेक करना, ठीक है। अगर इनसे ना मिले तो रेस्टोरेंट्स के पास जाना। तो रेस्टोरेंट्स हो गए, कन्वीनियंस स्टोर हो गए, कॉफ़ी शॉप्स हो गए, इनके पास हमेशा जो है वो जॉब्स रहती हैं। तो अगर तुम्हें फ़ॉरेन जाना, तुम्हें इन मामला में नहीं पढ़ना, ऑनलाइन में नहीं जाना, इन पर्सन में नहीं जाना, तो तुम इनके पास चले जाओ बस। लेकिन रिज्यूमे तुम्हारे पास होनी चाहिए। तुम रिज्यूमे में इंजीनियरिंग वाली या डॉक्टर वाली ले गए ना, तो फिर काम नहीं बनेगा। रिज्यूमे बना के इनके पास चले जाओ। मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें मोस्ट प्रॉब्ली फुल टाइम जॉब पे बात करूँगा, और उसमें बताऊँगा कि उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और तुम्हारे जो सवाल है मुझे ज़रूर पोस्ट करना ताकि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ। अभी के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।